की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में 72% से ज्यादा मतदान होने की खबर है। शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। यहां पर वोट हुए। उपचुनाव के लिए मैदान में 9 प्रत्याशी उतरे हुए थे। बीजेपी से कमलेश शाह उम्मीदवार, कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह और 13 जुलाई को अब नतीजे आएंगे उपचुनावों के। तो 70% से ज्यादा वोटिंग हुई अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए। शाम 6 बजे तक यहां पर वोट डाले गए। कुल 9 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत इस उपचुनाव में आजमाई है, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस वर्सेस जीजेपी के साथ भी देखा जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी पर भी नजर रहेगी और बीजेपी ने जहां कमलेश शाह को मैदान में उतारा तो वहीं कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह इनावती को टिकट दिया था। देव रावेन जीजीपी से चुनावी मैदान में उतरे थे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, ईवीएम में रिकॉर्ड कर दिया है और अब 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। तस्वीर साफ होगी कि उपचुनाव में जनता ने किसे जिताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से 70% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। राजेश करमले हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, ओवरऑल अगर बात करें तो वोटर्स टर्नआउट को लेकर क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जितना उत्साह मतदाताओं में दिखा है, वो बेहद हैरान करने वाला है। उम्मीद नहीं थी राजनीतिक दलों को कि इस उत्साह से लोग निकल के आएंगे, क्योंकि तीसरी बार वोटर वोट डालने निकला है। लेकिन वोटरों से जब बातचीत हुई है, मतदाताओं से जब चर्चा हुई है, तो उनका कहना था कि विकास के नाम पर वोट दिया है, क्योंकि अमरवाड़ा में मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है, खासतौर पर पानी की समस्या है। वोटर ये चाहता है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा प्रतिनिधि आए जो उनकी समस्याओं को हल कर सके, और यही वजह थी कि शाम के समय वोटर ने तेजी से निकलकर वोट किया है। जी बिल्कुल, और उपचुनाव में इस तरह का उत्साह अमूमन देखने को नहीं मिलता है राजेश। तो ऐसे में इस उत्साह के मद्देनजर जो वोटर्स टर्नआउट हुआ है, उसको लेकर अब सभी दल अपने अपने समीकरण लगा रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। जहां कांग्रेस का कहना है कि सारी चीजें आंचल कुंड पे आकर थमी हैं, आंचल कुंड के जो महाराज हैं उनको देखते हुए वोट किया। वहीं कमलेश शाह जो भाजपा के प्रत्याशी, उनके समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि यदि विकास को देखते हुए मतदाताओं ने वोट किया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ये वोटर टर्न हुआ है, और साफ तौर पर वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में जीत हासिल कर लेगी। ठीक वैसे ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपना दावा ठोका है। उनके देवरावन भलावी जो प्रत्याशी है, वो भी, उनके समर्थकों का भी आकलन है कि इस बार वो चुनाव में जीत दर्ज कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी बातचीत के लिए। संदिग्ध आतंकी फैजान शेख को खंडवा में बलिदानी जननायक टंटया भील जिला जेल से केंद्रीय जेल भोपाल भेजा गया है। उसे मंगलवार की शाम जिला जेल खंडवा में दाखिल किया गया था। यहां कुछ समय रखने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से उसे भोपाल भेज दिया गया। बता दें कि खंडवा जिला जेल में क्षमता से ज्यादा बंदी रहने और पूर्व में सिमी आतंकियों द्वारा यहां से जेल तोड़कर भागने की घटना के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इंडियन मुजाहिदीन के साथ ही अन्य आतंकी संगठनों से संपर्क और इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल करने और स्टेटस लगाने के आरोपित खंडवा के फैजान को मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 4 जुलाई को शहर की सलूजा कॉलोनी स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। तो भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चौरे लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। वासु, अब फैजान को केंद्रीय जेल भेज दिया गया है भोपाल। बिल्कुल, देखिए फैजान को जो गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद एक विस्तृत चार्जशीट जो है वो पुलिस ने पेश की कोर्ट के सामने, और तमाम जो आरोप है उनके आधार पर कोर्ट ने आगामी जो दिशा निर्देश दिए उनके आधार पर कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय जेल भेज दिया गया है और फैजान से लगातार जो पूछताछ है वो भी जारी है, ताकि आने वाले समय में उसकी निशानदेही पे, उसके बयानों के आधार पर और जो जानकारी वो देगा उसके आधार पर जो कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जा सके, और भी लोग जो इस पूरे संगठन से, इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए हैं उनकी भी धरपकड़ हो सके और इनके जो भी मंसूबे हैं उनमें वो कामयाब ना हो। क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश
में कई जगहों पर जो टेररिस्ट हैं या जो संदिग्ध आतंकियों के गिरोह हैं वो लगातार सक्रिय रहे हैं और यहां से बड़ी प्लानिंग उन्होंने की है और फिर देश भर में कई तरीके की गतिविधियों को, घटनाओं को अंजाम भी दिया है। तो इस तरीके के जो रैकेट हैं वो और ना फैले, इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो पूछताछ और जो इनपुट्स मिल रहे हैं उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पुलिस इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है। अभी फिलहाल जो फैजान को गिरफ्तार किया गया है उसके तार जो है वो इंडियन मुजाहिदीन और अलग अलग संगठनों से जुड़े होने की जो बातें हैं वो लगातार सामने आई हैं और अब निशानदेही पर पुलिस और भी जो आगामी कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेगी। जी शुक्रिया आपका वासु इस पूरी बातचीत के लिए। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज योजना शुरू करने की योजना बनी, जिसका आयोजन इंदौर में होगा, जहां एक साथ 55 कॉलेज खोले जाएंगे। तो वहीं 14 जुलाई को इंदौर में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान एक साथ 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही मोहन यादव सरकार 233 करोड़ में नया विमान भी खरीदेगी। कैबिनेट की बैठक में पेपरलेस विधानसभा को मंजूरी मिल गई है, जिसमें करीब 23 करोड़ का खर्च आएगा। एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 14 तारीख को 14 जुलाई देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इंदौर आ रहे हैं और सभी जिलों में जो एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं उनका शुभारंभ करेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। नए प्लेन की खरीदी के फैसले पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने पूछा कि आखिर 235 करोड़ का बोझ सरकार जनता पर क्यों डाल रही है। एमपी सरकार कनाडा की कंपनी से 235 करोड़ खर्च कर चैलेंजर 300 नया विमान खरीद रही है। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। अगली खबर नीमच से है, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद रहा। खबर इंदौर से है, जहां गुंडों से परेशान हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है। पलायन को मजबूर स्कीम नंबर 94 के लोग और महिलाएं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। हिंदू महिलाओं ने कहा कि गुंडों के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गुंडों से परेशान हिंदू महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए और गुंडों के अवैध मकान को तोड़ने की मांग की। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। 26 साल बिता दिए संबंध बनाने में। उनका कहना है कि वहाँ उसके पीछे अतिक्रमण करके कुछ अन्य समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पर आए दिन न्यूसेंस करते हैं और इस मल्टी के रहवासियों को आने जाने में, रहने में कई तरह की समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अवैध कॉलोनी फिरदौस नगर के लोग, मुस्लिम गुंडों ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया, हमसे गुंडागिर्दी करते हैं और हम लोगों को मतलब हमको पलायन करना हमारा मुश्किल कर दिया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सारे पलायन कर देंगे आइडिया मल्टी से। ये भैया ये आए दिन है ना, यहाँ पर नशाखोरी करते हैं, हमारे घर के बाहर खड़े रह के हमारी टंकियों में चाकू मारते हैं। उसके बाद में हमारे पानी की टंकी के अंदर हड्डे, बड़े बड़े हड्डे डाल के मिला के चले जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे जीना आराम का महिला निकलते, उनके साथ में अभद्रता करते हैं। पार्षद तो उनके संरक्षण के अंदर ही सारा कर रहे हैं, उसके संरक्षण में शेख अलीम और उन्हीं के मनसा का पार्षद से।
भोपाल में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ चल रहा है। मावा के नाम पर नकली मावा बेचा जा रहा है। जब इसकी भनक खाद्य विभाग की टीम को लगी तो एक्शन हुआ और 100 बोरी मावा पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने बजरिया इलाके में एक ऑटो से मावे की बड़ी खेप पकड़ी, जिसके बाद जांच के लिए लैब में सैंपल भेजा गया है। बैतूल जिले में ताप्ती नदी के किनारे बसे बोरीकास के लोग इन दिनों मटमैला बैक्टीरिया वाला पानी पीकर उस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से तो हालात बदतर हैं। पीने का पानी लेने गांव वाले कई मील दूर तक जाते हैं। जो हैंडपंप गांव में है उसका पानी फ्लोराइड और कचरे से भरा हुआ है। इससे गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। सैकड़ों अन्य गांव की तरह बोरीकास में भी जल जीवन मिशन के तहत 50,000 लीटर क्षमता की टंकी का निर्माण किया गया है। हर घर तक पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन पानी का पता ठिकाना नहीं है। इसीलिए जल जीवन मिशन ग्रामीणों के लिए केवल कागजी योजना साबित हो रहा है। समस्या से जूझते हुए 2 महीने बीत जाने के बावजूद जब कोई हल नहीं निकला तो ग्रामीण पानी का सैंपल लेकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गए। प्रशासन ने गांव में टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था की है, लेकिन जल जीवन मिशन पर आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। कोई चालू नहीं कर रहे और पानी पीने का बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आफत है, 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। कैसा पानी मिलता है? पूरा खराब पानी मिलता है इधर हेडपंप से, और गांव से लाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर से, तो बहुत दिक्कत हो रही है हमको। गांव में टंकी भी दिख रही है, पाइपलाइन डली है, फिर क्या समस्या, कैसे समस्या हो रही है? वो पाइपलाइन है, लेकिन मोटर की लाइट खराब हो गई है तो लाइट नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। लाइट चालू नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? कहाँ से लाते हैं फिर पानी? पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर नीचे बोरीकास उतरना पड़ता है। और इधर पास में 1 किलोमीटर दूर हेडपंप है, लेकिन वो हेडपंप में भी पूरा गंदा पानी आता है। यहाँ पर जल जीवन मिशन की योजना क्रियान्वित कर दी गई थी और योजना चालू थी, पर वहाँ पर पिछले हफ्ते सूचना मिली थी कि वहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है और उसके कारण वहाँ पर नल जल योजना बंद हो गई थी। तो हमने इसमें जो बिजली के ठेकेदार हैं उनसे बात कर ली है, चूँकि ट्रांसफार्मर गारंटी पीरियड में है तो उसको हम इन 7 दिनों में चेंज कराकर वहाँ की योजना सुचारू रूप से चालू कर देंगे। अगली खबर इंदौर से है, जहां लापता लड़की की हत्या से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हड्डियां, बाल और शरीर के कुछ अंग मिले हैं। महू के जंगल से ये अंग मिले हैं। पिछले 18 घंटे से पुलिस की छानबीन चल रही है। लव ट्रायंगल में लड़की की हत्या की आशंका है। पुलिस हिरासत में एक छात्र और उसकी दोस्त है। अब तक 20 साल की लड़की का शव नहीं मिला है। 2 महीने पहले यह छात्रा लापता हुई थी। 20 साल की सारा इंदौर से फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी। इंदौर का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, बताए कि पुलिस अब तक क्या कह रही है इस तफ्तीश को लेकर, क्या कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं? देखिए, पिछले 18 घंटे से इंदौर और महू के जंगल के बीच में इंदौर पुलिस मौजूद है। तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त जंगलों में हैं और एक बड़ी टीम इस वक्त जंगल के अंदर छानबीन कर रही है, सर्चिंग चल रही है। और जो लापता युवती है उनकी जो बॉडी है अभी तक मिली नहीं है, उस बॉडी की सर्चिंग चल रही है। हालांकि जो उनके कुछ कपड़े थे, ब्रेसलेट हैं और कुछ और भी मानव हड्डियाँ वहाँ से बरामद हुई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक की जांच के लिए भेजा जाएगा। और उस वक्त पुलिस के साथ में 2 संदिग्ध लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। एक उनकी ही फ्रेंड है और उसी कॉलेज के एक छात्र है। अब वो दोनों लोग इस वक्त पुलिस साथ मौजूद हैं और इन्हीं दोनों की भूमिका संदिग्ध है। हत्या की जो बात सामने आ रही है, अभी तक पुलिस की जांच में अभी तक ये बात सामने आई कि इन्हीं दोनों के द्वारा ही उस युवती की हत्या की गई है। इस तरीके की बात अभी तक सामने आई, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक युवती की बॉडी नहीं मिली है। लेकिन इन दोनों से जो पूछताछ में जगह सामने आई थी, जो लोकेशन इन्होंने बताई थे, वहाँ पर इस वक्त इनको लेकर पुलिस टीम मौजूद है। जंगल के अलग अलग जगह पर सर्चिंग चल रही है। 2 महीना पहले शिप्रा थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 20 साल की युवती लापता है। घर से कॉलेज के लिए निकलती हैं, लेकिन कॉलेज से वापस घर नहीं पहुंचती हैं, बाईपास से ही गायब हो जाती हैं। और उस गुमशुदगी के बाद से इंदौर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, पूरे मामले की जांच चल रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल आया है, एक नया मोड़ आया है। अभी तक जो जानकारी सामने है कि लव ट्रायंगल की वजह से ही युवती की हत्या करने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा जब युवती की बॉडी बरामद हो जाएगी। हालांकि जो ब्रेसलेट है उसकी पहचान हो पाई है, जो कुछ कपड़े हैं
हैं वो भी पुलिस को मिल चुके हैं और उसी आधार पर अब पुलिस जंगल के अंदर के हिस्से की तरफ सर्चिंग कर रही, क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम है वो 2 महीने पुराना है। अब सभी चीजें जो है, सभी कड़ियां जो है एक के बाद एक जुड़ती गई हैं, लेकिन ये सब कुछ खुलासा हो पाएगा जब युवती की बॉडी मिल जाएगी। लेकिन ये शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां मामूली विवाद के बदले में फायरिंग हुई। मामला मुरार के घास मंडी इलाके का है। दरअसल घास मंडी इलाके में रहने वाले रंजीत राणा, राहुल लोधी जब घर के बाहर थे तभी 6 से 7 लोग लाठी डंडे के साथ ही अन्य हथियार लेकर आए और उन पर हमला करने दौड़े, जिस पर रंजीत और राहुल भागे। तब हमलावरों ने अवैध कट्टे से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में गोलियां घरों के शटर में जा घसी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर भाग निकले। मुरार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। गोली का है, रात की पड़ा है। ये लाठी से पूरी होगी ना, और 10-15 इनके घर पे। अपने अजब गजब कारनामों और बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रीवा लोकसभा के बीजेपी सांसद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा एक गंदे टॉयलेट की सफाई करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद ने सीतापुर ग्राम पंचायत के डूंडा गांव का दौरा किया। इस गांव में पिछले दिनों दूषित पानी पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। गांव पहुंचकर उन लोगों का हालचाल जाना और इस दौरान उन्हें वहां पर कुछ गंदे टॉयलेट नजर आए। सांसद ने पहले वहां टॉयलेट में पानी डाला और फिर प्लास्टिक का ब्रश उठाकर टॉयलेट को अपने हाथों से साफ करना शुरू कर दिया। बारिश के खुशनुमा मौसम में अक्सर टूरिस्ट वाटरफॉल और झरनों पर एंजॉय करने पहुंचते हैं। राजधानी से लगे रायसेन जिले के पर्यटक स्थल महादेव पानी पर भी भोपाल के साथ ही आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते थे, लेकिन पिछले साल एक युवक पानी में बह गया था, जिसके चलते प्रशासन और वन विभाग ने इस पिकनिक स्पॉट को बंद कर रखा है। भोपाल मुख्य मार्ग पर ही पर्यटकों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा और वहीं महादेव पानी और धोबी घाट पर भी वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल मार्ग रायसेन के यहाँ पर सैदगंज में। महादेव पानी का जो पिकनिक स्पॉट है कहीं ना कहीं बरसात के समय में यहाँ पर चलता है और पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन पिछले साल जो हादसा हुआ था यहाँ पर उसके बाद कहीं ना कहीं ये बंद कर दिया गया। क्या कहना है आपके, कहाँ से आ रही आप? भोपाल से जी, घूमने आए थे महादेव पानी? जी हाँ। क्या कह रहे हैं? नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे, अब वो हमारे लिए सही बोल रहे हैं ना। कुछ और यहाँ पर पर्यटक हैं जो यहाँ पर आए हुए थे और महादेव पानी जाने के लिए। कहाँ से आए थे आप? भोपाल से। जी, क्या बोल रहे हैं आप? क्या अंदर जाना तो पर जा ही नहीं पाएंगे, अब मना कर दिया है? हाँ। आपका क्या कहना है यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं लेकिन बारिश के समय में आप जा नहीं पा रहे? हाँ, नहीं जाना पा रहे। नहीं जान रहे? हाँ। कैसा लग रहा है आप नहीं जान रहे अंदर तो? आप अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा। निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यटक जो है यहाँ पर महादेव पानी घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने पिछले साल की यहाँ पर बारिश से जो हादसे से सबक लिया है, एक युवक यहाँ पर पानी में बह गया था महादेव पानी के धोबी घाट के दौरान, उसको लेकर यहाँ पर बारिश के समय में अब जो है कहीं ना कहीं महादेव पानी का जो पिकनिक स्पॉट है वन विभाग की टीम ने यहाँ पर बंद कर दिया है। कोई भी पर्यटक यहाँ पर अंदर महादेव पानी नहीं जा पा रहा है। दिनेश यादव, न्यूज 18 रायसेन। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी गंभीरता से लिया गया है और हमारे जो डीएफओ साहब हैं उन्होंने जो एक टीम गठित कर रखी है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, जो जिसमें चेकिंग पॉइंट्स हमारे द्वारा लगाए गए हैं, जो मेन गेट पे लगाए गए हैं, ये धोबी घाट है यहाँ लगाया गया है, आगे जाके महादेव पानी है वहाँ पर एक बैरिकेड्स लगाया गया है। तो यहाँ पर जो सैलानी लोग जो आते हैं बाहर के, भोपाल के और दूर दूर के, उनको मतलब जाने से। अगली खबर सिवनी से है। भारी बारिश से नेवरी नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों में घुसा नदी का पानी, सैकड़ों एकड़ खेत लबालब भर गए हैं। किसानों की फसल चौपट हो गई है। किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। सब बह चुके हैं। और अब बात आगर मालवा की, जहां एक प्राचार्य का दूल्हे की तरह स्वागत किया गया। प्राचार्य को घोड़ी पर बैठाकर गांव में जुलूस निकाला गया। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। प्राचार्य का तबादला हो गया था, लेकिन तबादला निरस्त हो गया और तब बच्चों और गांव वालों ने जमकर खुशी मनाई।
बता दें कि जिले के पालखेड़ी में स्थित पीएम श्री स्कूल के प्राचार्य का 2 दिन पहले ही आगर कलेक्टर में ट्रांसफर किया था। पिछले हफ्ते स्कूल में नल कलेक्शन नहीं करने पर सरपंच और एफआईआर दर्ज कराने का प्राचार्य का वीडियो सामने आया था। उसके बाद प्राचार्य पर कार्रवाई हुई थी। आज मैं जैसे आया तो मेरे पास शब्द नहीं कि हाईवे रोड पर ही स्वागत के लिए ग्रामीण, पालक, बच्चे, स्टाफ, जन समूह सब खड़ा है और ढोल नगाड़े के साथ आगे फोड़ते हुए, घोड़ी पर बिठाते हुए, मिठाई खिलाते हुए, मिठाई बांटते हुए यहाँ तक लाएं और मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आइए देखते हैं टॉप 20।